देखो, डीमन स्लेयर का सीजन 3 भी रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कैसा है, मतलब वो देखने लायक है भी या नहीं, क्योंकि इस बार लोगों ने उसे बहुत कम पसंद किया है। मतलब कुछ फैंस को तो वो बहुत कम पसंद आ रहा है एंड कुछ को तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि उसमें इस बार ऐसी क्या कमी रह गई। ज्यादातर लोग उसे इसलिए हेट कर रहे हैं क्योंकि बैटल थी अपर मून 5 वर्सेस मिस्ट हाशिरा की, जो इतनी जल्दी खत्म हो गई कि उससे बेहतरीन बैटल तो लोगों को टेंजन एंड गोटारो की लगी थी। तो इस वीडियो में उसी के बारे में सब बात करेंगे। एंड अगर आप एक डीमन स्लेयर फैन है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड नहीं है तब भी देख लेना यार, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के साथ। देखो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। एंड इसकी स्टोरी बेस्ड है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज पर, जहां से जितने भी हाशिरा हैं एंड डीमन स्लेयर्स हैं उनको स्वॉर्ड मिलती है। तो मतलब ये विलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है जितने भी हाशिरा और डीमन स्लेयर हैं उनके लिए, क्योंकि अगर कोई भी इस विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है तो उनको तलवार समय पर नहीं मिल पाएंगी एंड बिना तलवार के उनकी आधी पावर तो ऐसे ही कम हो जाएगी। और डीमंस यही करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस विलेज को डिस्ट्रॉय कर दे ताकि डीमन स्लेयर की सबसे बड़ी ताकत कम हो जाए। लेकिन जब वो इस विलेज को डिस्ट्रॉय करने पहुंचते हैं तो उनकी बहुत बड़ी बदकिस्मती थी कि वहां पर पहले से ही 2 हाशिरा प्रेजेंट थे। एंड एक हाशिरा था द मिस्ट हाशिरा एंड दूसरी थी मित्सुरी यानी कि लव हाशिरा। एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ये बात तो हमें पता है। एंड जो डीमंस उस विलेज को डिस्ट्रॉय करने आए थे वो भी कोई आम डीमन नहीं थे, बल्कि वो अपर मून 5 एंड अपर मून 4 थे। तो सोच सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर थे। एंड जो अपर मून 5 था उससे लड़ता है मिस्ट हाशिरा यानी कि म्यूचिरो, एंड जो 4th अपर रैंक डीमन था उससे लड़ती है मित्सुरी। और तो और देखो, ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। अब एक बात और है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, एंड वो बात ये थी कि मुचिरो ने बहुत जल्दी, उम्मीद है इसका नाम मैंने सही प्रोनाउंशिएट किया होगा क्योंकि मुझे हमेशा इसके नाम में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने शुरुआत में भी द मिस्ट हाशिरा बोला था, इसका नाम नहीं लिया था। चलो बात कर लेते हैं कि मुचिरो ने बहुत जल्दी हरा दिया गेको को, मतलब कि जो अपर मून 5 था उसे बहुत जल्दी खत्म कर दिया। जितनी अच्छी बैटल हमें अपर मून 6 एंड टेंजन के बीच देखने को मिली थी, उतनी अच्छी बैटल हमें इस पूरे सीजन में किसी के साथ भी देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि अपर मून 4 के साथ भी देखने को नहीं मिली, बल्कि जब अपर मून 4 के सबसे लास्ट एंड पावरफुल फॉर्म आई तब तो हमें कुछ बैटल ही नहीं देखने को मिले। वो बैक साइड पर बैटल हो रही थी मित्सुरी के साथ, नेजुको, तांजीरो एंड गेनिया ये मेन बॉडी को खत्म करने में लगे हुए थे। और जब तांजीरो मेन बॉडी का सर काट देता है उसके बाद भी वो बॉडी चल रही थी, वो इंसानों को खाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो इंसानों को खा लेगी तो उससे उसे पावर मिलेगी एंड तब वो तांजीरो को आसानी से खत्म कर देगी और वो कुछ विलेजर्स पर हमला भी करता है। एंड यहाँ पर बहुत अच्छा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर तांजीरो को चुनना है, उसे नेजुको को बचाना है या फिर विलेजर्स को। अब बताता हूँ क्यों, क्योंकि पूरी रात बैटल चली थी एंड सुबह होने वाली थी। वो जो डीमन था वो भी सूरज की रोशनी में था, लेकिन उसके पास तब तक धूप नहीं पहुंची थी एंड नेजुको जलने लगी थी। अब एक ही रास्ता था, या तो तांजीरो नेजुको को बचाए या तो वो जाकर उस डीमन को खत्म करे एंड जो विलेजर्स थे उन्हें बचाए। और यहाँ पर वो बहुत कंफ्यूज था। तब नेजुको खुद उसे धक्का दे देती है कि जाकर विलेजर्स को बचाओ ना कि मुझे, एंड तांजीरो जाता भी है। एंड ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और तांजीरो जाकर उस डीमन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है एंड उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने जिसे बचाने के लिए ज्वाइन किया था वो तो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि नेजुको की बात करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नेजुको सही सलामत बाहर आ जाती है, मतलब अब उसे धूप से कुछ नहीं हो रहा था, वो सूरज की रोशनी में भी सरवाइव कर सकती है। एंड ये बात देखकर तांजीरो और वहाँ पर खड़े जितने भी लोग थे सभी शॉक हो जाते हैं। और यही बात फिर जाकर पता चल जाती है मुजान को। एंड मुजान हमेशा से एक ऐसी बॉडी चाहता था जिसकी मदद से वो सूरज की रोशनी में भी सरवाइव कर सके। एंड यहाँ पर एक और अच्छी बात दिखाई गई, वो दिखाएगा मुजान का पास्ट, वो कैसे डीमन बना। वो शुरुआत से ही डीमन नहीं था, उसको एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसे डीमन बनना पड़ा था। मतलब बनना नहीं पड़ा था, जो डॉक्टर उसे दवाई दे रहा था उस दवाई की वजह से वो एक डीमन बन गया। लेकिन अब उसके पास एक रास्ता है कि वो सूरज की रोशनी में भी आ सकता है, एंड वो रास्ता है कि वो नेजुको को खा जाए। अब आगे के सीजन में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि नेजुको कैसे बचती है मुजान से एंड मुजान ये पावर को कैसे एब्जॉर्ब करेगा। और तो और यार, इसमें सबसे बेहतरीन जो लगा वो लास्ट एपिसोड लगा। उसकी एनिमेशन बहुत ज़्यादा कमाल की थी। जब तांजीरो डीमन की बॉडी को ख़त्म करने के लिए भाग रहा होता है, नेजुको वहाँ पर जल्दी होती है, तब वो घास का मैदान था एंड तांजीरो डीमन की बॉडी के पीछे भागता है
और सूरज तभी उग रहा होता है। मतलब वो सीन, उसकी एनिमेशन एक नंबर की थी, बहुत बेहतरीन था। मतलब ये सीजन एनिमेशन के मामले में तो बहुत कमाल का था, लेकिन जिस तरह से इसमें बैटल थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। या तो हम कह सकते हैं जो अपर मून 5 था वो मिस्ट हाशिरा से बहुत कमजोर था, मतलब कि मोचिरो ने उसे बहुत जल्दी खत्म कर दिया। अब ये बात भूलने लायक नहीं है कि उसने लगभग मोचिरो को खत्म कर दिया था, मरने की हालात पे ला दिया था, फिर भी मोचिरो जीत गया। अब ये तो उसकी पावर को दिखाता है कि वो बहुत पावरफुल हाशिरा था। तो ये सीजन काफी ज्यादा बेहतरीन था एंड ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है आगे आने वाली स्टोरी के लिए, जिसमें हमें दिखाई जाएगी अपर मून 1 वर्सेस द मोस्ट पावरफुल हाशिरा एट द प्रेजेंट टाइम। इस वक्त का जो सबसे पावरफुल हाशिरा है उसके बीच में बैटल होगी, तो देखने में बहुत मजा आएगा। तो डीमन स्लेयर का ये सीजन तो काफी अच्छा था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो देखो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।